गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी हैव अनदर इंग्लिश क्लास. आज हमारी फिर से एक इंग्लिश की क्लास है ना? सो आज हमारी इंग्लिश की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज मैम आपको सुनाएंगी स्टोरी, है ना? क्या सुनाएंगी मैम आपको? स्टोरी. याद है ना? आज हम लोग सुनेंगे स्टोरी, है ना? तो स्टार्ट करें हमारी स्टोरी. तो सबसे पहले हमें बताइए कि हमने हमारी लास्ट वाली जो इंग्लिश की क्लास हुई थी, पहले उसका रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, हम लोग क्या सीख रहे थे. सो हम लोग सीख रहे थे लोअर अल्फ़ाबेट, राइट? ओके. सो अब तक हमने कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स को सीख लिया है? हमने सीखा है लोअर अल्फ़ाबेट A, B, C, D, E, F, G. सो हमने अब तक हमारे लोअर अल्फ़ाबेट G तक बनाना सीख लिया है, राइट? सो A4 क्या क्या होता है? A4 एप्पल, और A4 एरोप्लेन, A4 आंत, छोटी सी होती है ना, काट के जाती है तो बहुत दर्द भी होता है ना? और A4 मैम ने आपको एक और वर्ड बताया था, यस, एम्बुलेंस, है ना? ओके. B से क्या क्या होता है? B for बनाना, B for bat, B for boy, B for ball, है ना? और C for क्या क्या होता है? C for cat, C for cup, C for cake, है ना? होता है ना? और C for cow, वेरी गुड. D for dog, D for drum, और D for और क्या होता है? D for एक डॉट मैम ने बना के बताया था कि D for डॉट भी होता है. और बताइए. यस, डी के बाद में क्या आएगा? ई फॉर आइज, ई फॉर ईयर, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग. ओके. ई फॉर इंजन, वेरी गुड. ट्रेन का इंजन भी तो होता है ई फॉर, वेरी गुड. ई के बाद क्या आता है? एफ फॉर फिश, एफ फॉर फॉक्स, और क्या होता है एफ फॉर? और बताइए क्या क्या होता है? फ्लाई, उड़ना, है ना? एफ फॉर फ्लाई भी होता है, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, वेरी गुड. और बताइए एफ के बाद क्या आएगा? जी फॉर यस, बी फॉर बॉय तो जी फॉर गर्ल. जी के और क्या आएगा जी में? जी फॉर गॉड, वेरी गुड. सो आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से लर्न कर लिए है ना? क्या? जी फॉर ग्रेप्स भी होता है, वेरी गुड. जी फॉर ग्रेप्स भी होता है. मैम ने एक फ्रूट और बताया था, जी फॉर गुआवा, वेरी गुड. सो आप सभी लोग ये डिफरेंट काइंड के जो मैम ने फोनिक साउंड्स आपको सिखाए हैं वो ज़रूर से लर्न करना है ना. सो हमें पता हो कि एक अल्फ़ाबेट से कितने सारे फोनिक साउंड्स हो सकते हैं, है ना? वेरी गुड. सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी. सो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी पर्ल वाली बुक ओपन कर लें, और बुक ओपन करने के बाद में स्टार्टिंग में ही हमें पेज नंबर 6 पर हमारी स्टोरी दी हुई है, द लॉयन एंड द माउस. कौन सी स्टोरी है? द लॉयन एंड द माउस. सो हमें आज ये स्टोरी पढ़नी है. तो सभी बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे ना पिक्चर्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 पिक्चर्स दी हुई हैं. आप लोगों ने बुक ओपन की? सो हमें क्या करना है? हम इन पिक्चर्स की हेल्प से आज एक स्टोरी नरेट करेंगे, ठीक है? कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? कि पहले देखो माउस लॉयन के पास में बैठा हुआ है, फिर उसके बाद में सेकंड वाले में माउस जो है ना लॉयन से बच के भाग रहा है, और थर्ड वाले में हम लोग देख रहे हैं कि लॉयन जो है नेट के अंदर फंस गया है ना, और फोर्थ में हम देख रहे हैं कि जो माउस है वो नेट को कट कर रहा है. क्या हो क्या रहा है ये? समझ नहीं आया? सुनी है आपने ये स्टोरी? नहीं सुनी? कोई बात नहीं. तो मैम आज आपको इन पिक्चर्स की हेल्प से एक स्टोरी नरेट करके बताएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करें हमारी स्टोरी, द लॉयन एंड द माउस. सो लॉयन मीन्स किंग ऑफ द जंगल और फॉरेस्ट, है ना? लॉयन कौन है? जंगल का राजा. और माउस छोटा सा एनिमल है ना? और ये जंगल में कर क्या रहा है? वो भी शेर के पास, शेर के मुंह में हाथ देने की कोशिश कर रहा है. चलो सो स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन द जंगल. एक शेर था जो कि जंगल में सो रहा था. क्या कर रहा था? सो रहा था, आराम से, है ना? सो अ लिटिल माउस वॉज रनिंग अप एंड डाउन.
छोटा सा चूहा आया। क्या हुआ? छोटा सा चूहा आया, खुदक 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 करता हुआ, और उसके कभी ऊपर कभी नीचे क्या कर रहा था? दौड़ लगा रहा था, है ना? अ लिटिल माउस वॉज रनिंग अप एंड डाउन। एक छोटा सा चूहा आया और उसके ऊपर और नीचे दौड़ने लगा। ऑल ओवर हिम, उसके चारों तरफ, ठीक है? मतलब शेर के ऊपर नीचे माउस क्या कर रहा था? दौड़ लगा रहा था। सडनली द लॉइन वॉक अप, एकदम से क्या हुआ? सोता हुआ शेर जग गया, ये क्या हो रहा है ना? उसे लगा ये मेरे ऊपर चल कौन रहा है? वो फटाफट से जग गया और उसने क्या किया? ही कॉट द माउस इन हिज ह्यूज पॉ। मतलब पॉ मतलब क्या होता है? उसके जो पंजे हैं, है ना? उसके पंजे होते हैं ना बड़े बड़े, तो उसने क्या किया? फटाफट से माउस को पकड़ लिया। कॉट का मतलब होता है पकड़ना, है ना? सो ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। इन हिज ह्यूज पॉ मतलब बड़े बड़े पंजे, उसके क्या थे? पंजे थे, है ना? हाथ और पैरों में पंजे होते हैं ना शेर के, तो उसने उसमें उसको पकड़ लिया। अब क्या होगा? द माउस वॉज फ्रिटेंड, माउस को क्या हुआ? डर लगा, डर गया, है ना? अगर शेर आपको पकड़ लेगा तो क्या होगा? आप लोग को भी डर लगेगा ना? यस, सो द माउस वॉज फ्रिटेंड, माउस को डर लगा। फ्रिटेंड का मतलब होता है डरना। ही सेड, उसने कहा, माउस ने क्या कहा शेर से? आई एम सॉरी, उसने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट हर्ट मी, उसने कहा मुझे हर्ट मत करो प्लीज़। क्या कहा माउस ने? प्लीज़ डोंट हर्ट मी, मुझे हर्ट मत करो। आई विल हेल्प यू सम अदर डे, मैं आपकी हेल्प करूँगा और किसी दिन, है ना? क्या बोला माउस ने उसको? मैं आपकी किसी और दिन मदद करूँगा। शेर को क्या लगा? छोटा सा चूहा है, ये मेरी हेल्प कैसे कर सकता है? नेक्स्ट आगे बढ़े, क्या हुआ? समझ आई आपको स्टोरी? तो ये हमारा पहले पिक्चर का पार्ट था। यहाँ पे क्या हो रहा था? लॉयन और माउस के बीच में बातें हुई, ठीक है? तो समझ आया आप लोगों को? द काइंड लॉयन लेट द माउस गो। सेकेंड वाले पे आइए। सेकेंड वाली जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है ना, माउस जो है भाग रहा है शेर से बच के। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लॉयन ने उस पर दया दिखाई। काइंड का मतलब होता है किसी पर दया करना, है ना? दया करना जानते हैं ना, कि मतलब उसने उससे सॉरी बोला, उसने कहा कि प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो, तो लॉयन को माउस पर दया आ गई और उसने कहा, उसने सोचा कि ठीक है जाने दो, इस छोटे से चूहे से मेरा होगा भी क्या, तो उसने कहा जाओ, वो चला गया। इसीलिए सेकंड वाली पिक्चर में देखो माउस जो है दौड़ रहा है ना, डिक 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 फटाफट से भागने की कोशिश कर रहा है। ही स्माइल एंड थॉट, लॉयन को देखो हंसते हुए नजर आ रहा है ना, हाँ लॉयन स्माइल कर रहा है, लॉयन स्माइल कर रहा है और सोच रहा था, क्या सोच रहा था? हाउ कैन दिस लिटिल माउस हेल्प मी, ये छोटा सा चूहा मेरी मदद कैसे कर सकता है? वो क्या सोच रहा था कि छोटा सा चूहा है और ये मेरी मदद कैसे कर सकता है। बट बच्चों, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है या बहुत बड़ा है, या ये तो ऐसे ही है वैसे ही है, ये हमारी कैसे मदद करेगा, ये हमारे कैसे काम आएगा। कभी भी कोई भी इंसान हमारे किसी भी तरीके से काम आ सकता है ना? अभी देखें आगे स्टोरी में क्या होगा, फिर पता चलेगा कि वो छोटा सा चूहा उसकी कैसे हेल्प करने वाला है। समझ आ रहा है आपको थोड़ा बहुत कुछ? मज़ा आ रहा है स्टोरी में? वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? वन डे द लॉयन गॉट कॉट इन अ नेट। एक दिन लॉयन क्या हुआ? एक नेट के अंदर पकड़ गया। तो हमें थर्ड वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, एक दिन जो लॉयन है, जो शेर है, नेट के अंदर पकड़ जाता है। द हंटर हैड गॉन अवे टू गेट अ कार्ट टू कैरी द लॉयन। क्या होता है कि हंटर का मतलब होता है शिकारी। एक शिकारी जंगल में आया और उसने क्या हुआ? हंटर का मतलब होता है शिकारी, ठीक है? सो हंटर मैम ने क्या बताया? शिकारी। हंटर का मतलब होता है शिकारी। सो द हंटर हैड गॉन, हंटर ने क्या किया? चला गया। मतलब जो शिकारी था
वो वहाँ से नेट बिछा के और शेर को उसमें बंद करके वहाँ से चला गया। ठीक है, पता है कहाँ गया? वो गया गाड़ी लेने के लिए। ठीक है, किस लिए? ताकि वो लॉयन को उस गाड़ी में बिठाए और वहाँ से ले जाए। तो इसलिए वहाँ से हंटर चला गया और जो लॉयन था, जो कि हम लोग देख रहे हैं 3rd नंबर की पिक्चर में, कि उसके अंदर नेट के अंदर बंध चुका है। ठीक है, अब क्या करेगा लॉयन? क्या इस तरीके से बंधा रहेगा? नहीं, वो क्या कर रहा था? दहाड़ रहा था जोर जोर से, है ना, वो चिल्ला रहा था। जस्ट देन, तभी क्या हुआ? द लिटिल माउस केम स्किपिंग डाउन। खिसकते हुए जो एक हमारा जो छोटा सा चूहा था वो वहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसे खिसकते 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 हमारा जो चूहा था वो आ गया। ठीक है, ही सॉ द लॉइन। उसने क्या किया? लॉइन को देखा इन द नेट। नेट के अंदर फंसा हुआ उसने शेर को देखा। किसको देखा? शेर को देखा। किसने? माउस ने। वेरी गुड। ही वेंट अप टू हिम। फिर क्या हुआ? चूहा उसके पास गया। क्या हुआ? चूहा उसके पास गया एंड सून बिट। फिर क्या हुआ? बताओ क्या हो सकता है? यस, एंड सून बिट द नेट। उसने क्या किया? उसने नेट को कैसे? विद हिज शार्प टीथ। ही वेंट अप टू हिम एंड सून बिट द नेट विद हिज शार्प टीथ। वो उसके पास गया और अपने नुकीले दांतों से, है ना, शार्प का मतलब क्या? बिल्कुल पैने, है ना, हम लोग पेंसिल को शार्प करते तो पेंसिल कैसी हो जाती है? एकदम नुकीली अच्छी शार्प की हो जाती है ना। सो उसने अपने शार्प टीथ से उस नेट को काटना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके। द लॉइन केम आउट ऑफ द नेट। और उससे क्या हुआ? देखो, आपको 4th वाली पिक्चर में नजर आ रहा है ना कि जो चूहा है वो अपने शार्प टीथ से नेट को कट कर रहा है ना। और जैसे ही सारा नेट कट हो गया, लॉइन केम आउट। लॉइन बाहर आ गया फ्रॉम द नेट। नेट से बाहर आ गया एंड थैंक्ड द माउस। और उसने माउस को क्या बोला? थैंक यू। क्या बोला? थैंक यू। तो अभी आपको समझ आया? मैम ने भी आपसे क्या कहा था कि कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे कभी भी किसी भी दिन काम आ सकता है ना। समझ आया? वेरी गुड। फ्रॉम दैट डे दे बिकम फ्रेंड्स। और उस दिन के बाद से क्या हुआ? वो दोनों लोग दोस्त बन गए। तो समझ आया? हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें काइंड रहना चाहिए, यानी दयालु रहना चाहिए। तभी उससे क्या होता है? एक दूसरे के काम आते हैं, है ना। किसी भी बात पर किसी से लड़ाई झगड़े करके नहीं रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन हमारी ज़रूरत के काम आ जाए। समझ आई आप लोगों को मैम की बात? और स्टोरी से भी आपको समझ आया कि देखो, एक इतने बड़े शेर को इतने छोटे से चूहे ने बचाया। ऐसा क्यों हुआ? अगर उस दिन वो चूहे को खा जाता या मार देता तो क्या वो चूहा उसकी हेल्प कर पाता? नहीं, बल्कि बाकी के जो चूहे थे वो भी उससे नाराज़ हो जाते। तो शेर की कोई मदद नहीं करता, है ना। तो इसीलिए हमें सभी के लिए काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हमेशा। किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। राइट? तो समझ आया? मज़ा आया सबको स्टोरी सुन के? अभी आप सभी लोग भी पिक्चर्स को देख के अपने आप से, जैसे मैम ने आपको सुनाया है वैसे ही स्टोरी तैयार करेंगे और मैम को सुनाएंगे। ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू किड्स एंड हैव अ नाइस डे।